हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे अनिका ने शूट किया था। अनिका बहुत ज़्यादा रो रही थी, जैसे आप लोगों ने उस वीडियो में देखा होगा। तो मैंने सारा काम बंद कर दिया था। अनिका को चुप कराने में, समझाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। फिर उसके बाद से मैंने सफाई कंटिन्यू करी है। तो गाइस प्लीज़ एंड तक रहना, और न्यू आते हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग वगैरह कर दूँगी। बहुत ज़्यादा डस्ट थी हमारे बेड पे, देख सकते हो। और इसको अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। और गाइस पता है आज हमारी अनिका से और हमसे कौन मिलने आया है, आप लोग प्लीज़ देखिएगा। अनिका की दादी अनिका से मिलने आई हैं। तो अनिका की कहते हैं ना, खून के रिश्तों से बढ़ के हमारे और भी रिश्ते होते हैं। तो वो आंटी हैं जो बाबू के पास हमेशा दवाई लेने आती थी, और बाबू से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। और तो आज उन्होंने देखा होगा मुझे, अनिका को बाहर देखा था, गेट खुला था हमारा, तो उनको लगा कि हम यहाँ पे हैं, तो वो हमसे मिलने के लिए आई अंदर। तो गाइस मैं सारे काम वाम वगैरह करके बस फ्री हुई थी, और आंटी आई, मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो हमसे मिलने आई जो हमारे अपने हैं। और हम हमेशा आते हैं, कोई नहीं आता है मिलने मेरे बच्चे से ना मुझसे, और वो आए तो मुझे अच्छा लगा। और उनका प्यार, और बाबू के लिए जब वो रोए तो आप लोग खुद देख लेना, उनकी बात सुन लेना। मैंने ज़्यादा कुछ तो शूट नहीं करा था जब वो बाबू की फ़ोटो लेके रो रहे थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने शूट नहीं किया। लेकिन उनके रोने से और उनके जो अंदर के आंसू निकल रहे थे ना, इससे यही लग रहा था कि मेरे बाबू से उनका बहुत ही गहरा वाला रिश्ता था। और वो यहाँ पे मुझे मेरा मंगलसूत्र मिलता है, तो वही मैं पूजा को दिखा रही थी कि मैं ये डेली वेयर पहनती थी, डेली में मंगलसूत्र, और इसी ड्रेसिंग टेबल में रखा हुआ था। तो खून से बढ़ के हमारे रिश्ते होते जो हम खुद से बनाते हैं, दिल के रिश्ते, क्योंकि खून के रिश्ते तो आज कल बदल ही जाते हैं, और बुरे वक्त में कभी कोई काम ही नहीं आता है। लेकिन जो हम रिश्ते खुद से बनाते हैं, वो रिश्ते मुझे लगता है काफ़ी खून से भी बढ़ के रिश्ते होते हैं। तो आंटी आई तो मुझे अच्छा लगा, और हम दोनों आंटी और हमने बात भी की। और तो गाइस प्लीज़ बने रहना, और तब तक मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। यहाँ का ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी क्लीन कर दूँगी। आज मेरा पूरा रूम क्लीन हो जाएगा, तो रूम भी काफ़ी सही लग रहा था, और घर ना एकदम से अच्छा लगने लग गया था कि हाँ साफ़ सफाई हो गई थी। बहुत ज़्यादा इसके अंदर से ये वाइट वाइट जैसा निकलता है, सब मुझे जुकाम सा भी हो गया, और सब मेरे मुंह में भर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लगा लिया। और इसमें मैं दवाई गई थी पूछने के लिए कि रखने के लिए, जो कीड़े इसमें लग गए हैं ना, जो निकालते हैं, ये लकड़ी का बुरादा निकालते रहते हैं, तो मुझे यहाँ पे कहीं भी वो दवाई मिली ही नहीं। और इस बार मैं अपने घर से लेके आऊँगी, मुझे लगा यहाँ पे मिल जाएगी, बट मिली नहीं। क्या पता कोई और शॉप होगी, मुझे इतना पता भी नहीं है यहाँ पे कहाँ पे क्या शॉप वगैरह है। तो वही मैं निकाल रही थी, और अंदर इतना सारा भरा हुआ था ना, बहुत निकाला है पूरा का पूरा ड्रेसिंग टेबल, मतलब पोल कर दिया है। 1.5 सालों में सब पूरा ये मेरा ख़राब हो गया। इसके अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा निकला है, तो इसको मैं साफ़ करूँगी, और फिर चलिए गाइस फिर मिलते हैं। Why didn't I know from the very start? Oh, you left me here just to fall apart. If I wrote you a letter, would I have a chance? Would you read my letter if I had it sent? If I wrote you a letter,
यहाँ पे देख सकते हो मैंने बेडशीट वगैरह भी लगा दी है, उधर भी सारा सामान सेट कर दिया है, कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं और कुछ बैग में जो मैं कपड़े लेके आई थी वो रखे हुए हैं। ऊपर मेरे पास सिलाई मशीन थी, वो भी मैंने अच्छे से सेट करके उसको ढक दिया है। अनिका का बैग रख दिया और साफ़ सुथरा हो गया। नीचे बहुत ज़्यादा कूड़ा निकला था और बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो रखी थी पहले से ही, और जाले वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग गए थे। आज मेरा रूम एकदम से क्लीन हो गया तो अच्छा लगने लग गया है। और गंदा होता है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। रुकते तो थे लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इस बार मैं इसमें पर्दे लेके सामने लगा दूंगी तो इतनी डस्ट वगैरह नहीं जाएगी, जितनी भी आएगी ना पर्दे पे ही रह जाएगी। तो इस बार मैं जब जाऊंगी अपने मायके, फिर जब आऊंगी वापस तब यहाँ पे ज़रूर पर्दे लगाऊंगी। और तब तक तो ऐसे ही मैं छोड़ रही हूँ इनको, और उसके बाद मैं फिर से आऊंगी तब लगाऊंगी। आप लोग बताना कि सही से मैंने सेट वगैरह कर दिया है कि नहीं, क्योंकि पहले सब उलझा था, उससे तो अच्छा ही हो गया है। अब सामान भी मुझे आराम से मिल भी जाएगी। और देख सकते हो कितना मैंने निकाला है, फालतू का सामान जो भी था वो सारा मैंने निकाल दिया है और सब वही चीज़ें रखी हैं जो ज़रूरत की हैं, और फालतू की चीज़ें मैंने सभी हटा दी, किचन से भी और यहाँ से भी। और डस्ट आप लोग देख सकते हो कितनी उड़ उड़ के आ रही है ना। तो वही पूजा कह रही थी कैमरे पे मेरे आ रही, यहाँ पे पूजा शूट कर रही थी। और ये वाली बेड शीट आप लोगों को कैसी लगती है? पूजा की पसंद की बेड शीट है, और आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताना। फिर यहाँ पे आंटी वो आ गई थी तो मैं उनसे बातें कर रही थी और थोड़ा बहुत शूट किया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे बाबू की ही बातें चल रही थी और उनके बारे में कह रही थी, तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि वो जो कुछ बता रही थी ना कि वो बहुत ही अच्छे थे भैया। और जब मैं कभी निकलती थी और मुझे अपने आप से ही बुला लेते थे, अम्मा इधर आ जाओ, यहाँ बैठो आके, तो वही मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि बाबू की सारी बातें सुन के। और आंटी का फेस देख सकते हो, बहुत ज़्यादा वो परेशान थी, कह रही थी कि बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुमको देख के, वो अभी तुम्हारी एज ही क्या है और ऐसा हो गया, वही सब मुझसे पूछ रही थी कि तो वो मैं उनको बता रही थी। फिर यहाँ पे वो जा रहे हैं और जाते जाते फिर बहुत वो भी रोई हैं आंटी। मैंने सूट नहीं किया था, बाबू की फ़ोटो देख के बहुत ज़्यादा वो रोई थी, बेड पे रखी हुई थी जैसे आप लोग जानते ही हो। और फिर यहाँ पे गेट पे खड़े होके उनका बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कि मैं जाऊँ। वही तो तारीफें तो करते ही थे बहुत। इतनी बार करनी इतने आके मैं घंटा घंटा मैंने बिठा छड़ना, छोटी छोटी बातें हमारे साथ करते रहना, छोटी छोटी बातें करते रहना। हाय, इसकी घर वाले की मत कट्टी है, क्यों ऐसे करते हैं, घर बिगाड़ते हैं। पता नहीं आंटी। वो तो हमारे बड़े बेटे को बहुत मानता ही, छोटे वाला पता नहीं कैसा हो कैसा नहीं, तो बड़े वाला उनकी तो बात ही अलग थी। अलग सी, वो तो सबका ही बस अपना बन जाता ही, किसी का तो ये नहीं भी अपने का अपना हर कोई होता, वो किसी का भी अपना, इतना उसका स्वभाव अच्छा। चलो कल को बेटा आएंगे हम 10 बजे हैं। ठीक है। हाँ आएंगे मेरा बच्चा। नमस्ते आंटी। नमस्ते कर लो दादी से। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। मेरे बेटे को तो कहते फूल वर्गू रखे सी पापा ने हैं। आंटी पंजाबन है तो कुछ बातें मैं उनकी नहीं समझ पा रही थी, लेकिन बहुत कुछ वो बोल के गई अनिका के पापा के बारे में कि वो कैसे थे कैसे नहीं थे, और वो भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तब से मैं बाबू को मिस करे जा रही थी। फिर मैं छत पे आ गई और मुझे बाबू की याद आ रही थी, क्योंकि आंटी की बातें सुन के आंटी बोल रही थी कि वो हमेशा तुम्हारी तारीफ़ें किया करते थे कि हमारी वाइफ इतनी अच्छी हमको मिली है, और
ये वो सब मुझे बता रही थी जब मेरे वो रूम में बैठी हुई थी। तो वही मैं सब सोच रही थी कि यार कितना अच्छा मतलब सब कुछ था, एक पल में सब कुछ बिखर सी गई मेरी दुनिया। खुद पे हंसी भी आती है और उदास भी हूँ, क्या करूँ, ज़िंदगी है वो जीनी है मुझे। वहाँ पे अनिका खेल रही है और मैं उसको बराबर मना कर रही थी, बेटा वहाँ पे मत खेलो वहाँ पे, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। और यहाँ पे सॉन्ग बज रहा था, मंदिर है पास में, तो मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ा। और पास में मंदिर है बरम बगल में बाबा खेल का, रही हो बिटिया, तो इस वजह से। और इधर अनिका खेलो से बराबर बढ़ मैं के। कह रही हूँ बेटा मत खेलो। वहाँ पे देखो खेल रही हो, कितना कूड़ा वहाँ पे है। कल कल साफ कर देंगे तब बैठ के खेलना। इधर आओ। अच्छा भैया इधर आ जा मेरा बच्चा, इधर खेलो आके। चलो भैया वहाँ छिपकली उपकली बैठी होंगी, बात माना करो। तो गाइस शाम हो गई है और एक आंटी आई थी, थोड़ी दूर पे रहती हैं। हम एक बार उनसे मिले हैं, बाबू ने मिलवाया था मुझे। वही आज गेट खुला था तो वो पास से निकली तो मुझसे मिलने आ गई। बोला कि मुझे लगा कि बहू घर पे है तो मिल लेती हूँ। तो मिलने आई, मुझसे मिला, मुझे आशीर्वाद भी दिया और यहाँ मैं अंदर लेके आई। तो बाबू की फ़ोटो देखी, मैं शूट करना भूल गई क्योंकि मैं उनसे बात कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा शूट किया था, मैं आपको दिखाऊंगी। तो बाबू की फ़ोटो लेके बहुत ज़्यादा वो रोई। क्यों रोई? क्योंकि हमारे बाबू ऐसे थे, इतने प्यारे जो वो थे। तो कहने लग गई कि बेटा हमको क्यों छोड़ के चले गए, और बोल रही थी कि जब मैं आती थी दवाई लेने तो कभी मुझसे रुपया नहीं लेते थे, बोलते थे अम्मा तुम दवाई लेके जाओ, मैं तुमसे रुपया नहीं लूँगा। रुपया नहीं लूँगा मैं तुमसे। और बोल रही थी कि हमेशा तुम्हारी तारीफ़ किया करते थे कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, मुझसे बोल रही थी। अच्छा लगा उन आंटी से मिलके, दोबारा मिली मैं उनसे। एक बार मिली थी तब बाबू के सामने, दोबारा ऐसे मिली और उनका प्यार, उनका आशीर्वाद जो मुझे वो दे के गई हैं, क्योंकि अपनों ने तो साथ छोड़ दिया लेकिन जो हमसे बाबू के जानने वाले हैं वो तो प्यार करते ही हैं हमसे। मिलने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अनिका और पूजा छत पे टहल रही हैं। मेरा सर दर्द आज होने लग गया है क्योंकि जब से वो आंटी आई हैं तब से बहुत, समझ सकते हो गाइस।